महाभारत के बाद ये कथा लिखी गई और महाभारत का ही प्रसंग उठाते हैं। सूत जी कहते हैं कि महाभारत के उस महासंग्राम में पांडवों को विजय श्री मिली, कौरवों का संहार हुआ। महाभारत के उस भीषण युद्ध में 99 दुर्योधन के भाई मारे गए, केवल दुर्योधन बचा है। और उस महाभारत के अंतिम युद्ध के दिन एक सरोवर के तट में भीमसेन ने अपनी विशाल गदाओं से दुर्योधन के जंघों को तोड़ दिया और घायल अवस्था में तड़पते हुए दुर्योधन को अकेला छोड़ करके सभी पांडव चले आए। सूत जी कहते हैं कि महाराज यही संसार है, ये इसे कहते हैं समय, इसे कहते हैं मृत्यु, इसे कहते हैं वृद्धावस्था, इसी को कहते हैं। और एक दिन सबको इससे गुजरना है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। न अपने स्वरूप का करो, न अपने बल का करो। पता नहीं कब शरीर कमजोर हो जाए, कुछ पता नहीं, एक दिन होना है, आज नहीं तो कल। कभी अपना अभिमान नहीं करना चाहिए किसी का, न जन का करो, न बल का करो, न धन का करो, न स्वरूप का करो। ये वही दुर्योधन है कि 99 भाइयों का सरदार था, पीछे पीछे 99 भाई चलते थे। तो मैं बहुत जन वाला हूं, मेरे 4 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, काहे का अभिमान। भगवान पता नहीं कब किसको उठा ले, कुछ पता नहीं। पता चलता है 4 भाई हैं, एक साथ कहीं गए, एक्सीडेंट हुआ, चारों समाज। इसलिए सदैव देन बने रहे, ये सब भगवान की है, जब चाहे ले लेंगे। ये वही दुर्योधन है, ये वही दुर्योधन है कि संसार का वैभव इसके चरणों में एक आंख का इशारा आ जाता था। लेकिन आज समय की मार देखिए कि आज बिल्कुल अकेला है, असहाय है, कोई भी उसके करीब नहीं है। इसे आप वृद्धावस्था मान लो, इसे मृत्यु समझ लो, इसी को कहते हैं समय, मृत्यु, वृद्धावस्था। ये बहुत बड़े मुश्किल के दौर होते हैं, बहुत बड़े मुश्किल के दौर। इसलिए कहते हैं कि वृद्धावस्था में 3 विडंबनाएं हमारे जीवन को घेर लेती हैं, और जीवन की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा वृद्धावस्था और मृत्यु ही है। तो उस समय कौन साथ देता है? तो कहते हैं कि 3 विडंबनाएं कौन? वृद्ध काले मृता भार्या, वृद्धावस्था आई, उसी समय निश्चित है कि 2 में से किसी को आगे जाना ही है, चाहे पति चला जाए, चाहे पत्नी चली जाए, जिसके साथ हमने जीवन गुजारा। और वृद्धावस्था में ही जीवन साथी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और उसी समय ये संसार का नियम है कि कोई न कोई एक दूसरे को छोड़ के चला ही जाए। चाहे पत्नी पति का साथ छोड़ दे, चाहे पति पत्नी का साथ छोड़ दे, छोड़ ही देगी। तो उस समय बहुत कष्ट होता है, बहुत ग्लानि होती है। तो वृद्ध काले मृता भार्या, वृद्धावस्था आई, एक दूसरे के उंगली का सहारे की जरूरत है। उसी समय वियोग हमारे जीवन में हो ही जाता है। यही संसार है, यही समझने की बात है। तो वृद्ध काले मृता भार्या पर हस्तगतम धनम, और अपना जो धन है, संपत्ति है, तो अपने संबंधी जन
अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज के लोग जबरदस्ती हमारा धन छीन ही लेते हैं, हड़प ही लेते हैं, वो मेरे काम का नहीं होगा। तो वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भोजनम चा पराधीनम त्रयः पुंसाम विडंबना। मेरा ही मकान बनवाया है, मेरी संपूर्ण गृहस्थी जुटाई है, हाथ में अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने से भोजन निर्माण कर लें, आंख में दिखता नहीं, हाथ में कंपन है। तो कहते हैं कि भोजन भी दूसरों के हवाले हो गया। भूख हमें सुबह लगी है, भोजन शाम को आ रहा है। तो भोजनम चा पराधीनम त्रयः पुंसाम विडंबना। सब